नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। अब हो सकता है आपको बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन परेशान कर रहे हो, या कोई एक फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको परेशान कर रहा हो, या फिर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और लोन चुकाने का समय आ चुका है, आपके पास पैसे नहीं हैं और अब वो आपको हैरेसमेंट कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है या आपको धमकी दी जा रही है कि आपको हैरेसमेंट किया जा सकता है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर, तो फिर आपको ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक वॉच करना चाहिए। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन से। और ये ट्रिक 101% वर्किंग है। जिन एप्लीकेशन पे वर्क करती है 101% वर्क करती है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक क्लाउड फार्मूले वाली ट्रिक है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूंगा उसके बारे में। तो दोस्तों, फर्जी लोन ऐप के रिकवरी एजेंट को भी आप परेशान कर सकते हैं। अगर आपने इस ट्रिक का यूज़ कर लिया और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो गई और वहाँ पर फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी पहुँच गई, तो भी आप उनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो चुटकियों में डिलीट हो जाएगी, यानी रिमूव हो जाएगी। और किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है, बिल्कुल भी नहीं चुकाना है, चाहे आपने 1,000 रुपये लिए हो या 10,000 रुपये लिए हो या 1 लाख रुपये लिए हो। लोन 1 रुपये भी रिपेमेंट नहीं करना है। अगर एप्लीकेशन 7 डेज का लोन प्रोवाइड करा रही है, एप्लीकेशन की कोई भी NBFC या बैंक से कोई भी टाई अप नहीं है, तो फिर ऐसी किसी भी एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। ये सभी लोन एप्लीकेशन फर्जी होती हैं, ना ही इनका कोई सिविल में रिकॉर्ड अपडेट होता है, ना ही ये कोई ओरिजिनल जेन्यून लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है। और कोई भी NBFC या बैंक रजिस्टर्ड जो एप्लीकेशन होती है जो कि लोन प्रोवाइड कराती है, वो कभी भी इस प्रकार से हैरेसमेंट नहीं करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी वगैरह नहीं देती हैं। ठीक है। जो जेन्यून ऐप्स होती हैं, जो अच्छे एप्लीकेशन होती हैं, वो आपको ये किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देते हैं। और प्लस उनका टेन्योर भी ज़्यादा होता है। ठीक है। उनका टेन्योर 1 महीने, 2 महीने या इससे अबव 6 महीने, इस प्रकार से जो NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनका जो टेन्योर होता है ये लंबा रहता है। और जो ये फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, इनका टेन्योर ओनली 7 डेज वाला होता है। तो मैं आपको 3 सेटिंग बताऊंगा, मतलब 3 स्टेप्स बताऊंगा या 3 काम बताऊंगा, वो काम आपको कर लेने और आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन की टेंशन से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक भी अगर आपने स्टेप मिस कर दिया तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है। तो 2023 का एक न्यू अपडेट है और जो कि आप सभी लोगों को देखना चाहिए। और अभी फिलहाल ये ट्रिक वर्क कर रही है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो चुकी है, तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक देखना है अगर आप इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से निकलना चाहते हैं, वरना आप फिर परेशान हो जाएंगे। अगर आपने कोई भी स्टेप मतलब गलत कर दिया तो फिर वो कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव नहीं हो पाएगी और आप एक परेशानी में फंसे रहेंगे। ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एंड तक वीडियो को वॉच करना है। ठीक है। तो दोस्तों, जो क्लाउड फार्मूला होता है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं वो जो डेटा सेव करती हैं, वो करती हैं या तो अपने किसी प्राइवेट SD कार्ड में या प्राइवेट हार्ड डिस्क वगैरह में, या अपने किसी प्राइवेट सर्वर पर। ज़्यादातर जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस होती हैं, इनके जो डेटा सेव होता है वो होता है क्लाउड स्टोरेज पे। अब क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, ये तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत क्लाउड स्टोरेज के बारे में। जैसे कि कोई कंपनी है जो कि क्लाउड स्टोरेज ऑफर करती है, वो एक ऑनलाइन स्टोरेज होता है जिसको जो लोन एप्लीकेशंस हैं वो खरीद लेती हैं या रेंट पर ले लेती हैं, वहाँ पर डेटा सेव करती हैं। तो ऐसी जगह पर जब कोई क्लाउड स्टोरेज पर डेटा सेव होता है तो वहाँ पर आप उसको बोल सकता हूँ मॉडिफाई कर सकते हो, या बोल सकता हूँ ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है तो वहाँ से एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, वो एक्सेस नहीं हो पाता। ज़्यादातर जो लोन एप्लीकेशन है ये क्लाउड में डेटा सेव करती हैं, तो क्लाउड स्टोरेज पर आप जो है डेटा ओवरराइड कर सकते हैं। तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करते रहना है। तो सीधे अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करनी है।
तो दोस्तों अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन ग्रो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से आप सिंपली बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ अपना लिंक रेफर करके। आप किस प्रकार कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेफर एंड अर्न का जो सेक्शन है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से अपना शेयर इनवाइट लिंक पर क्लिक करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को यहाँ पर अपना लिंक रेफर कर सकते हैं, मतलब लिंक जो है शेयर कर सकते हैं। चाहे इनवाइट वाया व्हाट्सएप पर क्लिक कर दीजिएगा या शेयर इनवाइट लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो अर्निंग होगी वो किस प्रकार होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट कंप्लीट कर देना है, उसके बाद आपको रेफर एंड अर्न के सेक्शन में आना है, मतलब इसी सेक्शन में जो कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल। मतलब अगर आपने किसी भी अपने फ्रेंड को जो है यहाँ से लिंक रेफर कर दिया अपना और उनका अकाउंट भी आपने ग्रो पर एक्टिवेट करा दिया तो फिर आपको 100 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल के हिसाब से मिल जाएंगे। और अगर आपके वो फ्रेंड 1000 रुपये या उससे अधिक इन्वेस्ट करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब भी आप उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे इस ऐप पर या जब भी उन्होंने साइन अप किया होगा इस एप्लीकेशन पर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर करते हैं तो आपको 200 रुपये एडिशनल और दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑफर कुछ दिनों के लिए ही वैलिड रहता है। तो लिंक मैंने इस एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं रेफर करके आसानी से अपने फ्रेंड्स के अकाउंट वगैरह यहाँ पर क्रिएट करके अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको केवल रेफर करके अर्निंग करने की सलाह दे रहा हूँ। जो भी अर्निंग आएगी तो देख सकते हैं आप, जैसे ग्रो बैलेंस में मेरे यहाँ पर अर्निंग है तो इसी प्रकार से आपको आ जाएगी। जो भी आप आज अर्न करेंगे उसको आप नेक्स्ट वर्किंग डे में ही विड्रॉ कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि 1705 रुपये यहाँ पर बैलेंस में अवेलेबल है, लेकिन मैं विड्रॉ केवल 1605 रुपये ही कर सकता हूँ। मतलब 1705 रुपये 77 पैसे अवेलेबल है, 1605 रुपये 77 पैसे में विड्रॉ कर सकता हूँ। और विड्रॉ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर 1605 अगर मैं लिखकर यहाँ पर विड्रॉ, मान लीजिए मैं 1600 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करके केवल सिंपली अपने फिंगरप्रिंट से जो है वेरीफाई करा के इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे बैंक अकाउंट में जो है मतलब ये विड्रॉ की जो रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो गई है। बैंक अकाउंट में पैसा जो है आज शाम तक आ जाएगा और अभी बज रहे हैं 12 दोपहर के और शाम तक ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्किंग डे में ही पैसा आता है। आज है संडे तो हो सकता है पैसा कल मंडे में आए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो भी अर्निंग करेंगे आज उसको आप नेक्स्ट डे ही विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। लिंक मैंने इस एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नाम एप्लीकेशन का ग्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पर साइन अप करेंगे मुझे भी यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आप कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हैं आप फर्जी लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है, मतलब अपने स्मार्टफोन में ओपन करना है जीमेल को। जीमेल को जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, आपके जो भी मेल्स वगैरह होंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर सिंपली जो आइकन है आपका जो दिखाई दे रहा है आपको कोने में, जैसे मेरे आइकन पर फिलहाल अभी ए बनकर आ रहा है तो मैं इस पर ही क्लिक कर देता हूँ। आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा गूगल अकाउंट। ठीक है, गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है और गूगल अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है मतलब इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारी टैब्स दिखाई देंगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, इसके बाद डेटा एंड प्राइवेसी की। तो डेटा एंड प्राइवेसी पर आपको यहाँ पर चले जाना है। सबसे नीचे आएंगे तो देखिए, सबसे नीचे तो नहीं लेकिन हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखा है इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर हु कैन सी योर डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा दूँगा। तो और नीचे आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा you and the apps are and services that you connect have access to some account information, see your options। तो जो मेरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितनी भी मैंने इंस्टॉल कर रखी होंगी इन सभी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जिसमें आपकी लोन एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, जिन्होंने आपके हो सकता है गूगल अकाउंट का एक्सेस ले रखा हो। तो व्हाट्सएप बिजनेस आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसका अकाउंट का जो एक्सेस है वो रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्सेस रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपली रिमूव एक्सेस पर क्लिक कर देना है। रिमूव एक्सेस पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, एक्सेस रिमूव हो चुका है, लिख कर आ रहा है अकाउंट एक्सेस रिमूव। तो मैंने आपको व्हाट्सएप का इसलिए करके दिखाया है, आपका हो सकता है वहाँ पर किसी एप्लीकेशन ने एक्सेस ले लिया हो। पहले आपको ये चेक करना है, अगर एक्सेस नहीं लिया है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अगला तरीका आपको इसके बाद क्या करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह हैं वो सब आपको कॉपी कर लेना है अपने किसी सिस्टम में, लैपटॉप में या किसी हार्ड डिस्क में या किसी बोल सकता हूँ एचडी कार्ड में। ठीक है, आप अपने फ़ोन के फ़ोटोज़ वगैरह जितना भी डेटा आपका है, कॉल हिस्ट्री, कॉल लॉग्स वगैरह, इन सब का बैकअप आपको ले लेना है किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में या एक्सटर्नल किसी भी जगह पर आपको अपना पूरा डेटा सेव कर लेना है। ठीक है, जब आप डेटा सेव कर लेंगे, पूरा डेटा आपको सेव करना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, ना मैसेज ना कॉल हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टोर करना है। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन को रीस्टोर करेंगे तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में और बैकअप एंड रीस्टोर वाला जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और उससे आपको हार्ड रीसेट कर देना। और हाँ, मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ कि इस स्टेप को करने से पहले जल्दबाजी ना करें, अपना पूरा डेटा चेक कर लें,
कहाँ कहाँ पर आपने कौन कौन सा डेटा जो है मतलब सेव कर रखा है, वो सारा आपको बैकअप लेना है। क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में, या आपको हो सकता है कोई डर लग रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है मेरी एक्सेस ना ले लें। तो देखिए, एक बार अगर एक्सेस ले लिया है किसी भी लोन एप्लीकेशंस ने, तो उस वक्त तो वो एक्सेस रहेगा, ठीक है। उसको बाद में मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो इतना कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले अपना बैकअप ज़रूर ले लेना है। क्योंकि हमेशा जब कोई भी इंसान अपने फ़ोटोज़ वगैरह, पर्सनल फ़ोटोज़ या कुछ भी डेटा वगैरह डिलीट करता है, बाद में बहुत पछतावा होता है। तो याद रखिएगा, आपको डिलीट नहीं करना है, आपको पहले अपना पूरा डेटा का जो है आपको बैकअप लेना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं पर सेव कर लीजिए, चाहे अपने हो सकता है आपके पास कोई लैपटॉप हो सकता है आपके पास कोई हार्ड डिस्क हो, उसमें सेव कर लीजिए, एक्सटर्नल किसी भी ड्राइव में सेव कर लीजिए, या कोई पेन ड्राइव वगैरह में आपको डेटा सेव कर लेना है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे आपके कोई भाई हैं या कोई सिस्टर हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो उनके लैपटॉप में कॉपी कर लीजिए। और बाद में जब आप दोबारा से जब हार्ड रीसेट कर लेंगे और जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं उनको अनइंस्टॉल करने के बाद फिर दोबारा से आप जो है अपना डेटा वापस से ले सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। खैर, जो भी है इस बात को ध्यान रखिएगा, डेटा का आपको हमेशा जो है अपने पास बैकअप ले लेना है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, इसके बाद आपको मैंने जो बताया, जैसे कि सेटिंग में जाना है आपको, और सेटिंग में जाने के बाद आपको कर देना है मोबाइल फ़ोन को हार्ड रीसेट, ठीक है। हार्ड रीसेट करने के लिए आपको सिंपल एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा, या आपके फ़ोन के हिसाब से आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बैकअप एंड रीस्टोर वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे। बैकअप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए, मेरे मेल आईडी जो पड़ी है इस पर बैकअप रहता है। बाद में जब आप दोबारा से जब हार्ड रीसेट करने के बाद जब मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे तो फिर से मेल आईडी मांगेगा, तो वहाँ पर कोई नई मेल आईडी एंटर कीजिएगा। अभी मैं आपको केवल दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्टोर यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होगा, दोबारा से ओपन होगा, तो बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। जैसे कि जैसे आप नया मोबाइल परचेज करते हैं उस वक्त होता है, कोई भी उसमें डेटा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स बना लेने हैं जो कि फ्रॉड कॉन्टैक्ट्स हों, फर्जी कॉन्टैक्ट्स हों। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, कुछ आपको कॉन्टैक्ट वगैरह बना लेने हैं, ठीक है। फर्जी कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपको खूब सारे बना लेने हैं, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल करना है, ठीक है। दोबारा से इंस्टॉल करना है, ये वाला जो स्टेप है वो आपको ज़रूर करना है। एप्लीकेशन जो भी आपकी फर्जी एप्लीकेशन है उसको आपको दोबारा से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर क्विक लोन के नाम से एक एप्लीकेशन है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्रॉड एप्लीकेशन है, और सच में ये एप्लीकेशन फ्रॉड है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी रेटिंग्स यहाँ पर 5 स्टार है, ये सब फर्जी रेटिंग्स कराई गई हैं, फेक रेटिंग्स कराई गई हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी क्रिटिकल रेटिंग्स की बात करूँगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एकदम फ्रॉड है, बहुत सारे लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर। और देखिए, 7 दिनों के लिए लोन प्रोवाइड कराया है इन्होंने, रामसी वगैरह, बहुत सारी यहाँ पर रेटिंग्स वगैरह हैं। खैर, मुझे तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखानी है, तो इसको एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको और डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। तो दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। एक बार ये सिक्योरिटी इशूज़ वगैरह चेक करता है मेरा ऐप, मतलब जो मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर परमिशंस मांगेगा, SMS की, इसके अलावा कॉन्टैक्ट लिस्ट की, लोकेशन की, स्टोरेज की, फ़ोन स्टेटस की, कैमरा की, डिवाइस इन्फॉर्मेशन की, इंस्टॉल एप्लीकेशन की। लेट्स को ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली दिस टाइम कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ओनली दिस टाइम कर देता हूँ। अलाउ कर देता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, मैनेज फ़ोन कॉल के लिए अलाउ कर देता हूँ, SMS मैसेज के लिए अलाउ कर देता हूँ, फ़ोटो एंड मीडिया के लिए अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिंपली अपना जो भी फ़ोन नंबर है उसको डालिएगा, और जो भी OTP आएगी उसको डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो स्टेप है ये ज़रूर करना है, और जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपका नेट वगैरह, मतलब इंटरनेट कनेक्शन वगैरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लॉगिन आप करेंगे, जो भी आपके पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पर होगी, वहाँ पर आपका डेटा ओवरराइट हो सकता है बहुत ही आसानी से।
तो नई वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पर जो पुरानी वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उसको ओवरराइड कर देगी। ये जो डेटा आपका सेव करते हैं ये करते हैं क्लाउड स्टोरेज में, और क्लाउड स्टोरेज पर ओवरराइट आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा से जब आप एक्सेस देंगे तो नई वाली कॉन्टैक्ट लिस्ट वहाँ पर सेव हो जाएगी। और ये जो भी काम आपको करना है याद रखिएगा, अगर आपकी ड्यू डेट नियर आ गई है तो आपको उससे पहले ही कर लेना है। मतलब 6 या 6 या 7वें दिन परेशान करना चालू कर देते हैं, क्योंकि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। तो ये काम आपको तीसरे या चौथे दिन कर लेना है, और करना आपको ज़रूर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तीसरे या चौथे दिन आपको ये काम निपटा लेना है। ठीक है, तो ये काम जब आप कर लेंगे तो आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और ये ट्रिक बहुत सारी एप्लीकेशन पे वर्क करती है, 101% काम भी करती है। अगर इस ट्रिक ने काम कर दिया ना तो 101% जो है आपको, जो उनके रिकवरी एजेंट्स हैं लोन एप्लीकेशंस वाले, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी वो फर्जी होगी। और जो भी आप कॉन्टैक्ट वगैरह बनाएं, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाएं, उसमें याद रखिएगा जो आप नंबर डालते हैं वो 10 नंबरों का मत डालिएगा, 11 नंबर का डाल दीजिएगा, 9 नंबर का डाल दीजिएगा। और 10 का भी डालें तो कुछ अलग टाइप का नंबर्स वगैरह डाल दीजिएगा, नाम कुछ, नंबर कुछ, इस टाइप से बनाइएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो ये ट्रिक है केवल एक सिंपली, और वर्क करती है, बहुत सारी जगह वर्क करती है, और कुछ एप्लीकेशन पे तो 101% वर्क करती है ट्रिक। ठीक है, बाकी अगर आप उन एप्लीकेशंस के नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो बहुत सारे लोग जिनको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशानी हो रही है वो जो है इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जब ये एक्सेस दे देना है, पूरा 1 दिन तक आप मोबाइल फ़ोन रखे रहने दीजिएगा यूं ही। ठीक है, और याद रखिएगा कि आपके जो डायल्ड हिस्ट्री है उसमें कोई आपकी कॉल वगैरह ना आए, और पूरे दिन नहीं बल्कि 1 घंटे आधे घंटे वगैरह रखे रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आपके इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है अपना जो नंबर है वो ऑफ़ कर देना है, नेट ऑन रखना है, किसी भी वाईफाई से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे आप रखिएगा, उसके बाद ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए, दोबारा से हार्ड रीसेट कीजिए फ़ोन को, और फिर से अपना वो जो डेटा जो आपने कहीं पर सेव कर रखा था उसको दोबारा से आप अपने मोबाइल फ़ोन में, मतलब मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, वापस से मोबाइल फ़ोन में रिस्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी जो नॉर्मल मेल आईडी है उससे लॉगिन कर लीजिएगा, और फिर कभी इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन वगैरह मत लीजिएगा। और बाकी आपको अगर परेशानी इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से होती है तो आपको कहाँ कहाँ कंप्लेंट करानी है, तो उस संबंध में मैं अपने दूसरे चैनल पर वीडियोस लेकर आता हूँ, प्रो सेटलमेंट टीवी पर, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर वीडियोस की लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ सिंपल स्टेप था जिसको फॉलो करके आप आसानी से इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का, नावी लोन एप्लीकेशन का। अगर आप लोन लेना चाहते हैं ट्रू बैलेंस से लोन ले लीजिए, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको लोन की इतनी ही आवश्यकता रहती है तो टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस का आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको बहुत ही अर्जेंट या इमरजेंसी नीड हो, और हमेशा NBFC या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा किसी भी NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।